हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आप सभी के चैनल में, मां का आशीर्वाद कृपा में। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं कि दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से आपको जो है क्या बेनिफिट, क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो डाला है इसके ऊपर, तो उसका लिंक जो है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगा। तो आप वहां पर से जाके देख सकते हो कि इसका जो है कि दुर्गा सप्तशती का फुल पाठ किस प्रकार से किया जाता है और क्या नियम होते हैं इनके पाठ करने का। तो आप वहां से देख के जो है पूरा पाठ कर सकते हो। और फिर आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि इनके पाठ करने के आखिर फ़ायदे क्या होते हैं, जिससे आप पाठ करते हो तो उसके जो है क्या फ़ायदे मिलते हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि पर विशेष रूप से माँ दुर्गा की पूजा, उपासना और जो है मंत्र उच्चारण किया जाता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इनका जो है विशेष रूप से नवरात्रि में ही जो है कि इनका पाठ किया जाता है, जिससे कि अधिक तक फल आपको मिल सकें। तो मैं आपको बता दूं कि जो है इनकी उपासना और मंत्रोच्चारण जो है, दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष महत्व होता है। दुर्गा सप्तशती में कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनका जाप करने पर माँ के आशीर्वाद के साथ जीवन के कई कष्ट खत्म हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दिन महाशक्ति की पूजा और उपासना के दिन होते हैं, और इन दिनों में अगर 9 रूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में माँ अपने भक्तों को कल्याण के लिए धरती पर आती हैं। नवरात्रि पर जो है कि दुर्गा उपासना, पूजा, उपासना और मंत्रों के जाप का विशेष महत्व होता है। और शास्त्रों के अनुसार जो है नवरात्रि में कुछ मंत्रों का जो जाप करने से माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं, अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। 9 दिन इन मंत्रों का जाप करना आपके लिए बेहद शुभ और लाभकारी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि किन मंत्रों का जो है जाप करने से आपको क्या फल मिलता है। तो मंत्र के जाप करने के जो फ़ायदे होते हैं, तो किसी भी मंत्र के जब से एकाग्रता बढ़ती है और मन शांत होता है और सकारात्मक अनुभूति होती है। मंत्र के शब्दों में निहित ऊर्जा का मंत्र करने वाले पर विशिष्ट प्रभाव होता है, और मंत्र नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, घृणा इत्यादि के दूर करने में मदद करती हैं। मंत्र के नियमित जाप से जो है संवेदनाओं पर लगातार तनाव को नियंत्रण कर पाते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। तो कुछ इस प्रकार के जो है कि फ़ायदों के लिए जो है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि किस प्रकार से पाठ करना है, तो आप देख सकते हो कि प्रथम है जो है संस्करण का निवेदन है। आप इसे पहले पाठ कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हमें जो है इनमें क्या पाठ करना होता है। और विषय सूची में दिया गया है। आपको जो है इनमें कुछ मेन होता है जो कि पाठ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप दुर्गा सप्तशती की पाठ करते हैं, अगर आप नवरात्रि में प्रथम दिन से जो है शुरुआत करते हैं, तो 13 अध्याय हैं। तो कुछ उनके नियम हैं कि आपको एक दिन में कितने जो है अध्यायों का पाठ करना होता है। तो वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो आप पाठ करेंगे 13 अध्यायों का, तो उनका जो है आपको क्या जो है कि अर्थ मतलब प्राप्त होगा, फल। एक पहले अध्याय का क्या होगा, दूसरे का, उसका जो है आपको दूसरे वीडियो में पता चलेगा। तो सर्वप्रथम कोई भी पाठ शुरू करने से पहले हमें पाठ करना होता है कि दिव्य कवचम का जो है पाठ करना होता है। तो ये सबसे मेन होता है, 1 नंबर दिया गया है। और उसके बाद है अर्गला स्तोत्रम, इनका भी बहुत ज़रूरी ही होता है पाठ करना। और कीलकम है। तो जैसे कि इस शुरू के 3 जो है हमें हमेशा पाठ करके फिर उसके बाद हम कोई अध्याय शुरू करते हैं। जैसे कि नवरात्र के दिनों में आप कोई पहला अध्याय पढ़ना चाहते हैं, तो जो कि मैंने आगे बताया हुआ है वीडियो में, उसका लिंक जो आपको मिल जाएगा, तो उसमें देखिएगा बताया है कि आपको सर्वप्रथम क्या करना पड़ता है। कुछ विधियां होती हैं, फिर उसके बाद ही आप इस पाठ को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन 3 जो है पाठ को आप पढ़िएगा, दिव्य कवचम और अर्गला स्तोत्रम का और कीलकम का। फिर उसके बाद जो है कोई पाठ शुरू कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, अथः सप्त श्लोकी दुर्गा, ये जो है शिव जी का और देवी का जो संवाद चल रहा था उसके ऊपर बनाया गया है। तो 2 लैंग्वेज में दिया गया है, एक संस्कृत भाषा है और एक हिंदी भाषा है। तो आज की जो है कि संस्कृत बहुत ही कम लोगों को आता है, तो आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं, इसीलिए 2 भाषाओं में निर्माण किया गया है।
तो यहाँ से शुरू होती है और क्या पाठ विधि है आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है पाठ विधि। जब 12वें नंबर के पेज पर आते हैं तो फिर उसके सामने ही पाठ विधि दिया गया है। इसे पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर हमें किस प्रकार से पाठ करना होता है, और यहाँ पर पूरा बताया गया है कि आपको कैसे कैसे पाठ करना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, और मैं आपको बता दूं कहाँ से शुरू होता है इनका जो है, ये देखिए, अथः श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमो अध्याय यहाँ से शुरू होता है। तो प्रथमो अध्याय पढ़ने से पहले आपको जो है पढ़ना पड़ेगा इनका जो है विनियोग। इसे पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले कुछ हाथों में जल ले लेना है, तो उसमें गंगा जल का भी प्रयोग कीजिएगा, और अपने हाथों को पहले शुद्धिकरण करके और 3 बार जो है मंत्र का जाप करना होता है। तो जैसे कि मैंने सारा डिटेल आपको बताया हुआ है, तो वैसे उसी हिसाब से आप कीजिएगा। तो देख सकते हो ये प्रथम अध्याय है, यहाँ से शुरू होता है और यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। माता की बहुत ही शक्तिशाली माना गया है दुर्गा सप्तशती का पाठ, और इसे जो है श्रापित भी किया गया है। तो सबसे पहले इसे शापों उद्धार कर लेना है, मतलब कि इसे शाप से मुक्ति देकर फिर इसका पाठ करना है, नहीं तो कोई फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इसे शिव जी ने श्राप के माध्यम से इसे बंदी बनाया ताकि कोई इसका गलत जो है उपयोग ना कर सके। इसमें बहुत सारे मंत्रों का जो है लिखा गया है, बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं जिसका उपयोग जो है गलत तरीके से ना किया जा सके, इसीलिए जो है इसे शापित किया गया है। और आप इसे शाप मुक्त करके फिर उसके बाद जो है इसका अध्याय शुरू कर सकते हैं। और लास्ट में आपको जब आप अपना अध्याय ख़त्म करें तो आप जो है यहाँ पर क्षमा याचना ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम जो है मानव हैं, मानव से गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसके लिए जो है क्षमा याचना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपसे कोई पाठ करने में गलती हो जाती है तो आप क्षमा मांगकर उसे पूरा कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है इनकी दुर्गा सप्तशती की पाठ की जाती है। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें जो है क्या बेनिफिट्स, क्या फ़ायदे मिलते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से। तो आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप सभी को नए अध्याय, नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।